Now in this video, we will learn about our next method, that is called substitution method. Next method, that is called substitution method. We use this method on those questions where no other method is applicable and limit is other than 0. In general, we use this method on those questions where by applying this we can do expansion, we can use expansion or any other method or any other method. हम इसको मेथड का हम इस विधि का प्रयोग उन क्वेश्चंस में करते हैं जहां पर इसके उपयोग से जहां पर और कोई विधि नहीं लग रही है, विधि नहीं लग रही हो और इस विधि के उपयोग से अन्य विधि लग जाती हो। एग्जाम्पल आप समझे, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x माइनस a। अगर आप x को a डालते हैं तो ये आता है a पावर m माइनस a पावर m अपॉन a माइनस a, 0/0 आ जाता है। अब आप सोचो जब पावर m है तो मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता, गुणनखंड नहीं कर सकता। अब सोचो स्क्वायर रूट नहीं है, मैं रेशनलाइजेशन नहीं कर सकता, मैं यहां पे कुछ एक्सपेंशन नहीं लगा पा रहा हूं। तो ऐसे में मुझे याद आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं क्या करता हूं, लेट x इज a प्लस h, व्हेन x इज a देन h इज 0। मैं x में थोड़ा सा चेंज करता हूं और h ऐड कर लेता हूं। h इज एज गुड एज 0। h इतना छोटा है कि हम उसको 0 मान सकते हैं, पर ये चेंज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो हमने x को ले लिया a प्लस h, तो मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट किसमें हो गया। और यहां पे ये भी लिख सकते हैं, जब x a है तो h 0 जा रहा है, तो लिमिट लगा दे अब 0 और a को x को बदल दे a प्लस h में। तो ये आ गया a कॉमन ले लू मैं, ऐसा आ गया। अब मेरे को पूरे में a पावर m कॉमन दिख रहा था, ले लिया। 1 प्लस h बाय a पावर m माइनस 1 अपॉन h। यहां एक्सपेंशन लग रहा है 1 प्लस x पावर n का, 1 प्लस nx n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये अगर हम अप्लाई कर दें तो क्या आता है, देखिएगा 1 प्लस m h बाय a m माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर बाय a स्क्वायर m माइनस 1 m माइनस सो ऑन डैश डैश डैश, लास्ट में माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। 1 और 1 क्या हो रहा है, कैंसल। इसके बाद में इस तरफ आ रहा हूं, देखिएगा। सो a पावर m h बाय a कॉमन, तो ये आ गया ऐसा इंटू h बाय a प्लस क्या आ रही है, हायर पावर्स ऑफ h आ रही है, h की उच्च घातें आ रही है, अपॉन में h से h कट गया। अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आता है 1 प्लस 0 एंड सो ऑन, दैट इज m a की पावर m माइनस 1। तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती है कि जब भी ये 0/0 फॉर्म में होगी हम इसका आंसर m a की पावर m माइनस 1 लिखेंगे।
ये हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। यहां पे सब्स्टिट्यूट क्यों किया? क्योंकि और कोई ट्रिक काम नहीं कर रही थी, पर जैसे ही हमने x को a प्लस x सब्स्टिट्यूट किया, हम एक एक्सपेंशन लगा पाए और एक्सपेंशन लगा के आंसर निकाल पाए। अब इस आंसर को हम एज ए स्टैंडर्ड लिमिट हर जगह यूज कर सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारी स्टैंडर्ड लिमिट ये आ गई थी, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x माइनस a 0/0 फॉर्म में हो तो आंसर होता है m a पावर m माइनस 1। एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x पावर 5 माइनस 243 अपॉन x माइनस 3। अब x पावर अगर मैं 3 पुट करूं तो ये आता है 3 पावर 5 माइनस 243 अपॉन 3 माइनस 3, दैट इज 0/0। तो फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकता। अगर यहां मैं ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट याद रखूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये 0/0 फॉर्म में होता है क्या? m a m माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, x पावर 5 माइनस 3 पावर 5 अपॉन x माइनस 3। ये देखो यही ट्रिक यहाँ लग रही है। अगर आप x को 3 डालो तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आ गया 5 इंटू 3 पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू 3 पावर 4, 5 इंटू 81, 245। Let's take another example on this. Limit x tends to a x plus 2 power 5/3 minus a plus 2 power 5/3 upon x minus a। अभी मैं सोचूं एक बार के लिए कि कोई और मेथड लग रहा है क्या, तो एक्सपेंशन लगाने के लिए x को a प्लस x डालना पड़ेगा। पर अगर मैं स्टैंडर्ड लिमिट लगाने की सोचूं तो पहले तो अगर आप x को a डालें तो ये क्या आता है, a प्लस 2 पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 पावर 5/3 अपॉन a माइनस a 0/0 आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मुझे थोड़ी सी ट्रिक खेलनी पड़ेगी, एंड दैट ट्रिक इज व्हाट, आप इसको कुछ ऐसी फॉर्म में लिख दीजिए। अब आप सोचिए x की प्लेस पे हो गया x प्लस 2, a की प्लेस पे हो गया a प्लस 2। अब अगर आप x को a डाल रहे हैं तो फिर से ये 0/0 फॉर्म आ रही है, और 0/0 आ रही है मतलब मैं ये लिमिट यूज कर सकता हूं। m कितना 5/3, a कितना a प्लस 2 पावर 5/3 माइनस 1, तो आंसर आ गया 5/3 a प्लस 2 पावर 2/3। वेरी गुड एग्जाम्पल। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 3 x पावर n माइनस 3 पावर n अपॉन x माइनस 3 इज 81। फाइंड n। दिस इज माय क्वेश्चन, नॉट 81, सॉरी, दिस इज 108। ना अगर आप LHS को देखो तो स्टैंडर्ड लिमिट है, डायरेक्ट अप्लाई हो रही है इसमें। ये क्या आ जाएगा, n इंटू 3 पावर n माइनस 1 इज 108। अब मुझे 108 के करने फैक्टर्स, वर्बली करूंगा तो देखिए कंफ्यूजन होता है, तो मैं सॉल्व करके बताता हूं। 2 5 जा, 2 4 जा, 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, मतलब n into 3 power n minus 1 can be written as 4 into 3 cube. This implies n into 3 power n minus 1 is 4 into 3 power 4 minus 1. इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो ये हमारा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके ऊपर बेस्ड ऑन डायरेक्ट क्वेश्चंस
कर सकते हैं. We'll take some more examples in our next video on substitution method.